राधे राधे। राधे राधे, जय श्री केदार। दोस्तों 6 मार्च से चार धाम यात्रा 2026 का पोर्टल खुल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है रजिस्ट्रेशन दर्शन की डेट का करना क्या है या आप घर से निकलने वाली डेट का? अगर कंफ्यूज हो तो रुकिए, आज मैं आपको डेट, ऑनलाइन ऑफलाइन का चक्कर और केदारनाथ में नेटवर्क का असली सच बताने वाला हूँ। आज है 5 मार्च और कैलेंडर पर गोला मार दीजिए, क्योंकि 6 मार्च से चारधाम यात्रा 2026 का रजिस्ट्रेशन का शंखनाद होने वाला है। यानी आपके पास तैयारी के लिए बस केवल 24 घंटे बचे हैं। 6 तारीख को पोर्टल खुल जाएगा और भक्तों का डिजिटल लाइन लग जाएगी। लेकिन मार्केट में कंफ्यूजन का रायता फैला हुआ है भाई। सबसे बड़ा सवाल, भाई साहब तारीख कौन सी डालें? जिस दिन घर से निकले या जिस दिन बाबा के दर्शन पे हो, और ऊपर से नेटवर्क और ऑनलाइन और ऑफलाइन का चक्कर। चलिए आज अपनी इस कंफ्यूजन की खिचड़ी को साफ करते हैं और आपको बनाते हैं प्रो यात्री। पहला पॉइंट, तारीख का गणित। दर्शन का दिन इक्वल टू रजिस्ट्रेशन का दिन। सबसे पहले पते की बात, रजिस्ट्रेशन हमेशा दर्शन की तारीख का होता है, पिकनिक शुरू होने का नहीं भाई। जिस दिन आप जा रहे हैं ना, उस दिन से नहीं करना। जिस दिन आप केदारनाथ की यात्रा को स्टार्ट करेंगे, चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, उस दिन से स्टार्ट होता है आपको। यानी कि अगर आप 10 मई को गौरीकुंड से पसीने बहाते हुए चढ़ाई शुरू कर रहे हैं और 11 मई की सुबह बाबा के द्वार पहुंचेंगे, तो रजिस्ट्रेशन 11 मई का ही होगा, क्योंकि सरकार को ये गिनना होता है कि उस दिन मंदिर के पास कितने सर होंगे। अगर आपने निकलने वाली तारीख भर दी तो चेकिंग के वक्त आपको सॉरी बोलना पड़ सकता है। तो याद रहे, दर्शन की डेट ही फाइनल है। कहने का मतलब है कि जिस दिन आप चढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसी दिन की डेट डालनी है, ना कि आप जिस दिन घर से निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि घर से निकलते हुए अभी अगर आप आ रहे दिल्ली से आ रहे एग्जाम्पल, तो आपको करीब करीब 2 दिन लगेंगे। और अगर आप 10 मई से आ रहे हैं और 11 तारीख को पहुंचेंगे केदारनाथ चढ़ाई के लिए, तो 11 तारीख डालनी है आपको, ना कि 10 तारीख। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन और ऑफलाइन। आलस छोड़ो, ऑनलाइन पकड़ो। ये है सेकंड पॉइंट हमारा, क्योंकि देखिए 6 मार्च से आधिकारिक पोर्टल खुलेगा और मेरा मशवरा मानिए भैया, घर बैठे चाय की चुस्की लेते हुए मोबाइल या लैपटॉप से रजिस्ट्रेशन निपटा डालिए। ऑनलाइन के फायदे, ना लंबी लाइन, ना धक्का मुक्की और सीट पक्की। ऑफलाइन का हाल बताऊं, ऋषिकेश या सोनप्रयाग में काउंटर तो होते हैं भाई, लेकिन इतनी भीड़ होती है, जितनी देर आप लाइन में लगेंगे उतनी देर में तो आप बाबा के आधे पहाड़ चढ़ लोगे। तो सबसे अच्छा है कि अपना ऑनलाइन जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं, और आराम से चढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए, सबसे बढ़िया। और इसे हमेशा प्लान बी रखें। प्लान बी कौन सा? जो आप ऑफलाइन करते हैं ऋषिकेश और सोनप्रयाग में, ठीक है, तो बी प्लान को आने मत दीजिए अपने आड़े। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेटवर्क का हाल। क्या वहाँ रील बनेगी? बहुत लोग पूछते हैं केदारनाथ में नेटवर्क आता है या फोन सिर्फ टॉर्च बन जाता है? देखिए भाई, आप किसी मंगल ग्रह पे नहीं आ रहे, ठीक है, जो नेटवर्क नहीं मिलेगा। जियो और एयरटेल दोनों वहाँ जय किसी केदार बोलते हैं। और एक बात बता दूं आपको, लेकिन अगर आप कुछ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पर बिल्कुल मतलब कोई पॉइंट नहीं है, जैसे कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता, तो हो सकता है वहाँ पर थोड़ा नेटवर्क के सिग्नल जो लिपा छुपी खेल लें आपके साथ। और दूसरी दिन अगर आप मंदिर के कपाट के सामने पहुंच भी जाते हैं, लेकिन दिन ऐसा होता है कि जैसे कि जिस दिन कपाट खुल रहे होते हैं, हो सकता है उस दिन आपकी नेटवर्क जो है हल्का फुल्का टाटा बाय बाय बोल दे कुछ देर के लिए, लेकिन दोबारा आ जाते हैं। लेकिन हाँ, कॉल और मैसेज चलता रहेगा, बस स्टेटस लगाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सही बता रहा हूँ मैं आपको, चढ़ाई के दौरान कुछ मोड़ों पर सिग्नल नहीं आते हैं, ऐसा ये पक्का है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि बिल्कुल चले जाता तो आते भी नहीं है। तो नेटवर्क थोड़ा नखरे दिखा सकता है, क्योंकि अगर हजारों लोग एक साथ स्टेटस डाल रहे हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत आएगी। वरना कॉल और मैसेज की टेंशन ना ले आप, वो तो होता ही रहेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आखिरी मिनट की चेकलिस्ट। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज हो गई है 5 मार्च, ठीक है, तो ये काम भी निपटा ले आप। आधार कार्ड, इसे ढूंढ कर तकिए के नीचे रख ले। लिंक मोबाइल नंबर, वो देख लीजिए कि आपके पास जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो है कि नहीं है, क्योंकि अगर ओटीपी आया और ओटीपी नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, लिंक मोबाइल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चेक कर लें कि आधार वाला नंबर चालू है या नहीं, क्योंकि उस पर ना ओटीपी आने वाला है आपका।
ठीक है। और जब आप ग्रुप प्लानिंग कर रहे होते हैं ना, तो ग्रुप प्लानिंग में क्या होता है कि जितने भी आपके मेंबर जा रहे हैं, आपके भाई बंधु बच्चे अच्छे सबके ना आधार नंबर लगते हैं, उनका OTP आता है, ठीक है। तो वो नंबर जरूर होना चाहिए, वो चालू होना चाहिए नंबर, ठीक है। और अगर टोली में जा रहे हैं तो सबका डिटेल्स एक जगह लिख लें, ताकि 6 मार्च को ना सर्वर के साथ कुश्ती खेलनी ना पड़े आपको, ठीक है। और एक ना प्रिंट आउट जरूर निकाल के रखें, कि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, स्लिप आ गई आपके फ़ोन में डाउनलोड कर लिया, तो दिक्कत क्या होती है कि पहाड़ों की ठंड में ना मोबाइल की बैटरी इंसानों से जल्दी दम तोड़ देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। कागज़ की ना एक कॉपी बैग में रख लें, हो सके तो 2 कॉपी रख लें अपने साथीदार को, और एक आप रख लें, ठीक है। और अब बात करते हैं मंदिर के टाइम टेबल की। देखिए, मंदिर के टाइम टेबल कुछ ऐसा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। जब कपाट यानी जो मंदिर में प्रांगण जो जब खुलता है ना सुबह सुबह, वो खुलता है 4 बजे, ठीक है। तो सुबह 4 बजे खुलता है, और अगर आप महाअभिषेक देखना चाहते हैं ना, तो नींद को थोड़ा त्यागना पड़ेगा आपको। सबसे अच्छा टाइम होता है कि आप एक काम कीजिए, जैसे मान लिया कि एक दिन पहले पहुंच रहे हैं आप, ठीक है। तो एक दिन पहले पहुंचने का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप 11 तारीख को आपको पहुंचना था, अब 10 तारीख को रात को आप पहुंच गए, यानी शाम तक 8 बजे तक आप 10 तारीख को पहुंच गए। तो आपको उस रात को क्या करना पड़ेगा, आपको ना नींद को त्यागना पड़ेगा। रात को जाइए 1 बजे के आसपास, ठीक है, जहाँ से लाइन लगती है, कि वहाँ लाइन लगी थी, लोग ना वहीं सो जाते हैं। अगर आपको महाअभिषेक देखना है और गर्भगृह के दर्शन करने हैं, तो ही आप लाइन में लगेगा, अदरवाइज तो दर्शन तो वैसे आपको दूर से हो ही जाएंगे अंदर जाके, लेकिन गर्भगृह में एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे ही 12 बज जाते हैं ना, 11:30 12 12:30 होते हैं ना, तो अब गर्भगृह के दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर रात को होते हैं 8 बजे के बाद, वो भी अगर टाइम मिला तो, अगर भीड़ होगी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सुबह ही होते हैं गर्भगृह के दर्शन। तो उसके लिए क्या करना है, आपको एक रात पहले, रात को 1 बजे अपना वहीं पर अपना, अगर 3-4 बंदे हैं आप लोग, तो वहां पर आप लाइन लगाइए, एक बंदा के करके जाइए, नहा धो लीजिए आराम से गर्म पानी लेके, और आराम से लाइन में लगिए और दर्शन कर लीजिए गर्भगृह के। और टाइमिंग देखिए, बंद करने की टाइमिंग क्या होती है, जो मंदिर का जो प्रांगण का जो गेट है, ये सुबह तो 4 बजे खुल जाता है, फिर आपको दोपहर में करीब 1 बजे या 1:15 बजे बंद हो जाएगा। अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो हो सकता है लेट बंद हो, लेकिन 1 घंटे का ब्रेक तो लगता है उनका, ठीक है। कम से कम 1 घंटे का लंच होता है बाबा का, तो 1 घंटे बाद फिर खुलेगा मंदिर के जो प्रांगण के दरवाजे। उसके बाद देखिए क्या होता है, भक्त वहीं जमे रहते हैं, कोई जाता नहीं है वहाँ से, तो आपको भी लाइन नहीं छोड़नी है। अब बात करते हैं गुड नाइट की। रात को 9 या 10 बजे अगर भीड़ कम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर भीड़ ज़्यादा है तो 10 बजे के बाद ही बाबा विश्राम के लिए जाते हैं। आपको मैं एक सुप्रीम प्रो टिप देना चाहता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो टिप है कि शाम की आरती स्टार्ट होती है 6:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में, और वहाँ का माहौल, अरे भाई यकीन मानिए, उसे देखकर आपके सारे दुखों का लगाव उठ जाएगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये टाइम ऐसा टाइम होता है कि आप आराम से, इतनी अच्छी आरती होती है ना, आप देखोगे ना मंत्रमुग्ध हो जाओगे, आप सब कुछ भूल जाओगे आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रो टिप पर। प्रो टिप ये है कि पहाड़ चढ़ना कोई हलवा नहीं है। तो अभी 2 दिन से भी कम का समय है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन 1.5 महीने का वक्त अभी बचा हुआ है आपका कपाट खुलने के लिए। तो सीढ़ियाँ चढ़ लो, वरना चढ़ाई के वक्त पैर आपसे इस्तीफा मांग लेंगे, ठीक है। तो 6 मार्च को मैं तो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें, इसलिए सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें, वरना पोर्टल खुलते ही आप गोल गोल घूमेंगे। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाबा केदार पर आपकी यात्रा सुखद बनाए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। राधे राधे।